पीसा का झुका हुआ टावर दुनिया की अजीब व गरीब अजायबात में से एक समझा जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस टावर को झुका हुआ बनाने का इरादा किसी ने नहीं किया था, बल्कि वो एक सादा सा क्लॉक टावर बनाना चाहते थे। उनको क्या मालूम था कि उनका ये टावर एक अजीब व गरीब अजूबा बन जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। पीसा का ये टावर एक खतरनाक जाविये पे झुका हुआ है, जिसकी वजह से इस टावर के अंदर जाना थोड़ा खतरनाक लगता है। पीसा का झुका हुआ ये टावर दुनिया की मशहूर इमारतों में से एक है, जो कि इटली में बनाया गया था। ये टावर पूरी दुनिया में अपनी मजबूत झुकाव की वजह से मशहूर है, जो कि तकरीबन 4 डिग्री जाविये पे झुका हुआ है। ये इमारत पहले बार उस वक्त झुकना शुरू हुआ जब उसे 12वीं सदी में बनाया गया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये टावर जिस जमीन पे बना हुआ था वो नरम थी और बड़े टावर के वजन को ठीक से सहारा नहीं दे सकती थी, जिसके बाद ये इमारत अगले चंद सालों में मजीद झुकता रहा और 1990 तक इस इमारत की झुकाव 5.5 डिग्री तक पहुंच गया था। ये इमारत इस हद तक खत्म हो गया था कि इटालवी हुकूमत ने इस टावर को मुस्तहकम बनाने के लिए सपोर्ट बीम्स लगाने का फैसला किया और बाद में ये फैसला सबसे कामयाब रहा और चंद ही सालों में इस इमारत का झुकाव 4 डिग्री तक कम हो गया था। पीसा के इस हैरत अंगेज इमारत को किसने डिजाइन किया था, इसके बारे में अजीब व गरीब राज मौजूद है। कई सालों से लोगों का ख्याल था ये हैरत अंगेज इमारत बोनानो पिसानो नामी एक शख्स ने बनाया था, लेकिन ये हकीकत में कई सौ सालों में बन गया था और मुख्तलिफ लोगों ने इस टावर में मुख्तलिफ काम किए थे। बोनानो पिसानो वो शख्स था जिसने इस अजीब इमारत का डिजाइन बनाया था। उस वक्त के हुक्मरानों ने बहुत से जंगी जीते थे और उनकी यादगार में एक बेल टावर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने बोनानो पिसानो को उस इमारत का डिजाइन बनाने का कह दिया था, जो उस वक्त के सबसे कामयाब आर्किटेक्ट माने जाते थे। पीसा की इस इमारत की तामीर का आगाज 1173 में शुरू हुआ था। इस दौरान कई जंगों, कर्जों और बहुत सी गलतियों की वजह से इस इमारत का काम काफी सुस्त रहा, लेकिन पीसा का हैरत अंगेज ये इमारत आखिरकार 13वीं सदी में मुकम्मल हुआ था। पीसा का ये टावर असल में गिरजाघरों का एक बेल टावर है। पीसा का शहर शुरुआत में एक सादा लेकिन एक अहम इतालवी बंदरगाह भी थी, जिसकी तरक्की के बाद ऐसी मशहूर इमारत ही भी बनाए गई, जिसकी शोहरत और ताकत इन सालों में बढ़ती गई। पीसा के लोगों ने 1063 में सिलसिली नामी जजीरे पे वाक़िया पेलेर्मो शहर पे हमला किया था और ये हमला कामयाब रहा और वहाँ से पीसियंस ने बहुत सारा खजाना लेकर वापस पीसा लौट गए। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि ये शहर कितना अहम है, पीसा के लोगों ने एक कैथेड्रल कम्प्लेक्स मैदानी मुआजिजात बनाने का फैसला किया। इस मंसूबे में एक कैथेड्रल, एक पीसा का ये हैरान कुन इमारत और एक कब्रिस्तान शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इमारत झुका हुआ क्यों है, आखिर क्या वजह थी कि ये अजीम टावर झुक गया था। तो दोस्तों, जब इस इतालवी पीसा टावर की तामीर शुरू हुई तो इस इमारत के चीफ इंजीनियर जिवानी डी सेमून ने इमारत की एक साइड पे कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल किया था, लेकिन इजाफी वजन की वजह से इस इमारत का ढांचा मजीद झुकना शुरू हुआ। ये टावर 13वीं सदी की दिहाई में मुकम्मल हुआ था, लेकिन अगली 6 सदियों तक इसका झुकाव बढ़ता ही गया। इसे मजबूत बनाने के बावजूद पीसा का टावर हर साल तकरीबन 0.05 इंच नीचे आता रहा, जिसकी वजह से उसके गिरने का खतरा बढ़ता गया, जिसको बाद में 1990 की दिहाई में मुस्तहकम बनाने के लिए पिलर्स लगाए गए थे। 2001 में इस टावर के दोबारा खुलने के बाद सीधा होना जारी रहा और 2008 में दोबारा इस इमारत को लोगों के लिए खोल दिया गया और इंजीनियर्स को अब यकीन था कि ये पीसा का झुका हुआ टावर तकरीबन 200 सालों तक मुस्तहकम रहेगा, सिवाय ज़िलज़ले और दीगर आफात की सूरत में कुछ भी हो सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आपने सुना होगा या देखा होगा, और वो सेब वाली एग्जाम्पल तो आपने सुनी होगी, जब न्यूटन दरख्त के नीचे फारग बैठा हुआ था, जब दरख्त से उसके सर पे एक सेब गिरा तो उसने काम करने की ठान ली। बस उसी पे रिसर्च करके उस पे थ्योरी पेश की कि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यही वजह है कि पीसा का टावर आज तक गिरा नहीं है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी तक जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि ये टावर 5 डिग्री तक झुक गया था। ये 1990 की बात है, जब उस वक्त ये टावर 5 डिग्री तक झुक गया था। तब उस वक्त इस बेल टावर ने इंजीनियर्स के माइंड में खतरे की घंटी बजा दी थी, क्योंकि इस टावर का कशिश शकल का मरकज यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी खतरनाक तौर पे उसकी बेस की बैरूनी कद तक पहुंच गया था। आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो ये टावर गिरने की बहुत करीब था, लेकिन बाद में इस टावर को पिलर्स की मदद से वापस 4 डिग्री तक लाया गया था, जिस पे तकरीबन 40 मिलियन यूरो का खर्चा आया था। तो दोस्तों, क्या आपने इस टावर का विजिट किया है?
या कभी इसके बारे में सुना था, कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।